बहुत हुआ, अब तो कुछ करना है। बहुत हुआ इंतजार, अब तो मुझे पाना है। जीवन में जो कुछ मैंने अभी खोया है मुझे वापस चाहिए। मिथुन राशि वालों के साथ होने वाला है। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर द्विवेदी। आज बात करेंगे मिथुन राशि वालों के बारे में कि जून का महीना मिथुन राशि वालों के साथ कैसा रहेगा। यह राहु और गुरु का गोचर मिथुन राशि वालों पे क्या प्रभाव डालने वाले हैं, क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मिथुन राशि वालों का धन योग कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनका मैरिज लाइफ कैसा रहेगा और लव लाइफ कैसा रहेगा, उनका करियर कैसा, समाज में उनके प्रति और उनका समाज के प्रति कैसा व्यवहार रहेगा, इस बारे में चर्चा करते हैं। हर ग्रह नक्षत्र का अपना एक एटीट्यूड होता है। ये ग्रह नक्षत्र हमारा भाग्य नहीं बताते हैं। भाग्य हमारे कर्म, हमारी सोच और हमारा साहस निर्धारित करता है। जैसी हमारी सोच रहेगा, जैसा हमारा कर्म रहेगा, वैसे ही यह ग्रह नक्षत्र प्रभावित करते हैं। ग्रह नक्षत्र जो होते हैं इनकी एक अपनी एनर्जी होती है। यह एनर्जी समय काल के साथ हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। हम जिस भाव और जिस उद्देश्य में रहते हैं उस समय ग्रह नक्षत्र वही एनर्जी को प्रभावित करते हैं, वही बढ़ा देते हैं जब इनका समय काल आता है। इसीलिए कहते हैं कि ऊंची सोच रखना जरूरी है, अच्छे विचार का होना जरूरी है। और जिसके भी जीवन में दया, धर्म और कर्म, ये तीन भावनाएं हैं, ये तीन मूल स्तंभ हो, उसके जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आती है, क्योंकि यही रेमेडीज भी बताया जाता है। तो चलो हम बात करते हैं आने वाला समय, जून का महीना इतना इंपॉर्टेंस मिथुन राशि वालों के लिए क्यों है। निश्चय ही अब मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला समय, अभी जो समय चल रहा है मिथुन राशि वालों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गुरु का ट्रांजिट होना मिथुन राशि बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है। बुद्ध देव बुद्धि के देवता है, वहीं पे गुरुदेव एक ज्ञान के देवता है। जब बुद्धि और ज्ञान दोनों एक साथ मिलते हैं तो कुछ चमत्कार करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। अब गुरु इस समय अतिचारी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। मतलब अतिचारी अवस्था मतलब जो गुरु की स्थिति इस समय है वह अन्य समय के साथ 3 गुना स्पीड के साथ काम करने वाले हैं। इसका प्रभाव पड़ेगा वह 3 गुना ज्यादा पड़ने वाला है। जैसे हमारे जीवन में बहुत सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, या तो हमें मैन पावर बढ़ाना पड़ता है या तो हमें अधिक समय देना पड़ता है, स्पीड करना पड़ता है। बस वही गुरुदेव का काम इस समय होने वाला है। जो अच्छे रहेंगे, अच्छे विचारों से रहेंगे, जो अच्छी सोच के साथ रहेंगे, निश्चय ही गुरुदेव उनके जीवन में अच्छा प्रभाव डालने वाले हैं। अच्छे विचार का होना जरूरी है, कर्मठ होना जरूरी है। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, हमारे विचार कर्मों के प्रति, अपनी चीजों के प्रति नहीं रहेगा, तब तक हम मिथुन राशि वाले हों या कोई भी राशि वाले हों, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। कर्म करना जरूरी है, सोच लाना जरूरी है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव होना जरूरी है, पॉजिटिव एक्टिवेशन होना जरूरी है। अब गुरुदेव जो है फर्स्ट हाउस पे बैठते। फर्स्ट हाउस आपके स्वयं का घर है, आपके विचारों का घर है, आपकी पर्सनालिटी का घर है। आपके सोच विचार कैसा करते हो, कैसी आपके पास इस समय आपका भावना रहेगी, यह दर्शाता। यहां पे मैं सिर्फ क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी चर्चा नहीं करेंगे। आपको वैसा अगर नहीं हो तो बनना पड़ेगा, बनते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि यह जो समय काल है गुरु का, यह गुरु का समय काल बड़े ही मुश्किल से समय आता है, और जब भी आता है तहस नहस करता है। अच्छे के साथ, बुरे के साथ, सबके साथ जिस भावना जिस उद्देश्य से जो रहता है वही करता है। महाभारत काल की भी दृष्टि ऐसे ही मानी जाती है कि उस समय भी गुरु जो है वह अतिचारी अवस्था में थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी गुरु की ऐसी ही दृष्टि थी। कोरोना काल में भी गुरु की अतिचारी अवस्था दृष्टि थी। इस समय काल सन 2025 में भी यही स्थिति आई हुई है। यहाँ पे धर्म और अधर्म की बातें होती है। जो अच्छे भावना, अच्छे उद्देश्य के साथ रहेगा उसका यहाँ पे उपकार होने से कोई रोक नहीं सकता है। नक्षत्र को आपके अच्छे काम से, बुरे काम से मतलब नहीं, उसको सिर्फ आपकी भावना से, आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड जो कहता है वही चीजों को बढ़ा देता है। आप अपने विचारों को लेके तटस्थ नजर आओगे। जो भी आप निर्णय लोगे बहुत ही सोच समझ के लेते हुए नजर आओगे। आपका निर्णय यहाँ पे मान्य होते हुए नजर आए। सटीक फैसला लेना, इस समय आपके अंदर एक गुण आएगा।
आप जो भी बोलोगे इस समय सब कुछ सही होते हुए नजर आएगा। अपने कार्य क्षेत्र में हो, अपनी पर्सनालिटी में हो, अपने समाज में हो, अपने परिवार में हो, आपका पर्सनालिटी निखर के आते हुए नजर आएगा। आपका मान सम्मान, आपकी बातों को लोग यहाँ पे मानते हुए नजर आएंगे। गुरुदेव का फर्स्ट हाउस में बैठना कहीं न कहीं आपको अपने खान पान पे भी विशेष ध्यान देने की जरूरत। खाने पीने की आदत यहाँ पे बिगड़ते हुए नजर आएगी। कुछ भी खाना यहाँ पे स्वभाव होता है, तो आपको यहाँ पे अपने स्वास्थ्य के लिए खान पान पे भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी दृष्टि यदि बात करें तो वह पंचम भाव पे। अब देखो, बात बता रहे हैं कि पंचम भाव पे गुरु की दृष्टि, पंचम भाव पे राहु की दृष्टि पड़ना मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही भाग्यशाली की बात है। पंचम भाव पे बैठना मतलब आप अपनी संतान के लिए जो सोच रहे हो यहां पे करते हुए नजर आओगे। आपका संतान आप जो चाहते हो वही करते हुए नजर आएगा। यदि आपका संतान शिक्षा के क्षेत्र में है तो निश्चय यहाँ पे सफलता मिलेगी। आप खुद शिक्षा के क्षेत्र में हो तो यहाँ पे आपको सफलता मिलते हुए नजर आएगी। खेलकूद की भी यही स्थिति है। खेलकूद के क्षेत्र में यदि आप हो तो आपको सफलता मिलेगी। फिफ्थ हाउस के लव की बात करें तो लव लाइफ में भी ऐसे ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखोगे एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना, जानने की भावना यहाँ पे तीव्र होते हुए नजर आ रही। कहीं न कहीं आपका पार्टनर आपके विचारों से, आपकी भावनाओं को कद्र करते हुए नजर आ रही है। आप भी ऐसा ही करते हुए नजर आ रहे हो। यदि किसी की शादी लेट हो रहा है, यह समय काल आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। गुरु की दृष्टि नवम भाव पे पड़ते हुए नजर आ रही है। नवम भाव क्या है? आपके भाग्य का है, आपके पिता का है। निश्चय यह संबंध आपका अच्छा पिता के साथ होने वाला है। आपके भाग्य उदयवान होने वाले हैं। जो भी आप अपने जीवन में सोचे हो, जो भी आपके जीवन में अभी तक अधूरापन था, यहां पे पूर्ण होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि कहीं ना कहीं आपके भाग्य को 9th नंबर को दर्शाता है। यदि आप कोई विदेश से संबंधित कार्य करना चाहते हो, विदेश जाना चाहते हो, विदेश से संबंधित जॉब ढूंढ रहे हो, निश्चय यह समय काल आपके लिए काफी अच्छा साबित होने वाला है। उच्च विचार होना जरूरी है, अच्छे कर्म करना जरूरी है। यदि आप यह कर रहे हो, निश्चय ही यह समय काल आपके लिए काफी अच्छा साबित होने वाला है। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यह आपके लिए भी हमारे लिए भी शुभ मुहूर्त है। नमस्कार।